केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज करेगी बिलासपुर का दौरा। महतारी होकर रैली को बहाने होगा शक्ति प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव 2030 की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके लिए बीजेपी नेता लगातार अलग अलग जगहों पर रैलियां कर रहे हैं। तो वहीं यहां पर वोट बैंक मजबूत करने के लिए भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मैदान पर उतर चुकी है। यहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के दौरे पर रहेंगी। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज छत्तीसगढ़ की राजधानी पहुंचेगी, जिसके बाद नेहरू चौक में सभा को संबोधित करेंगे। किसान हुए मालामाल। राज्य सरकार ने खाते में डाले 39,42,88,000 रुपये। राज्य सरकार ने एक बार फिर से किसानों को सबल और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से कवर्धा जिले के 18,440 गन्ना उत्पादन किसानों के खातों में 39,42,88,000 रुपये जारी किया गया। साथ ही उन्होंने गोधन न्याय योजना के तहत 2,31,920 गोबर विक्रेताओं के खातों पर जारी किया गया। उन्हें साथ ही किसानों के सीधा संवाद भी किया और उनका साथ ही यहाँ पर अनुभव भी पूछा गया। इथेनॉल से पेट्रोलियम बनाने छत्तीसगढ़ में लगेगा प्लांट। केंद्रीय राज्य मंत्री का दावा 2025 तक कम होगा पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रमेश्वर तेली ने दावा किया कि यहां पर जो है साल 2025 में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी होगी। इसके लिए साथ ही केंद्र सरकार अब यहां पर घरेलू पेट्रोलियम उत्पादकों की योजना पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में चावल और पानीपत पराली से इथेनॉल बनाने की योजना पर बनाई गई है। इससे साथ ही किसानों को फायदा होगा और साथ ही यहाँ पर घरेलू पेट्रोलियम पदार्थों का भी उत्पादन किया जा सकेगा। द कश्मीर फाइल के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का ऐलान, इस बार द वैक्सीन वार। द फिल्म कश्मीर फाइल के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार वे साथ ही नई फिल्म बनाने का ऐलान कर जो है चर्चाओं में आ गए हैं। भोपाल के रहने वाले विवेक अग्निहोत्री द वैक्सीन वार बनाने जा रहे। उनकी पत्नी साथी पल्लवी जोशी फिल्म का प्रोडक्शन संभालेगी। इस अनोखे प्रोजेक्ट को अगले साल तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। फिल्म के निर्देशन विवेक अग्निहोत्री ने ऐलान किया है कि वे एक फिल्म की कहानी पर काम कर रहे हैं। फिलहाल उन्हें जो पोस्टर पर शेयर किया है उस पर यहां पर एक शीशी की तस्वीर छपी है, जिस पर लिखा है कि द वैक्सीन वार। इस फिल्म की रिलीज डेट यहां पर 15 अगस्त लिखी गई है। रायपुर में शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी। शुरुआत में होगी इतनी सैलरी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हर महीने प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी का अवसर भी दिया जा रहा है। इस प्लेसमेंट कैंप में प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को नौकरी के लिए अवसर दिया जा रहा है। वहीं इसमें यहाँ पर जो है 100 से अधिक युवाओं को नौकरी के लिए सीधी भर्ती का आयोजन किया गया है। इस नौकरी के एवज में शुरुआत में बेरोजगारों को 12,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। दरअसल यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी साथ ही रायपुर रोजगार कार्यालय में 14 नवंबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें जिले के स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि 14 नवंबर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अभ्यर्थी सीधी भर्ती में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित समय पर रायपुर के पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में रोजगार कार्यालय पर पहुंचना होगा। महंगाई की तगड़ी मार। आटा 25 रुपये, सरसों तेल 15 रुपये, रिफाइंड तेल 20 रुपये तक महंगा। सहलाग सीजन शुरू होने के पहले तेलों की धार ऊंची होने लगी है। 15 दिन के भीतर ही रिफाइंड तेल 20 रुपये तो सरसों तेल 15 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। महंगाई का यह दौर न सिर्फ तेलों पर देखने को मिला, बल्कि यहाँ पर पैकेजिंग वाले आटे पैकेट पर भी इसका असर हुआ है। 5 किलो वाले आटे के पैकेट के दाम 25 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं। इसकी वजह से जीएसटी की दरें बढ़ाना बताया जा रहा है। वहीं दाल चावल भी इस यहाँ पर तेजी से नहीं बच पाए। किराना कारोबारियों की माने तो आने वाले दिनों में सहला के कुछ फर्क निकलने तेल, दाल और चावल के दाम और साथ ही जो है उठाव चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उपचुनाव से पहले खैरागढ़ की तरह उठी भानु प्रतापपुर को जिला बनाने की मांग। अब क्या वादा करेगी भाजपा और कांग्रेस सरकार? भानु प्रतापपुर को एक बार फिर से नए जिले बनाने का गठन मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। भानु प्रताप को नए जिले बनाने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इन दिनों भानु प्रतापपुर को नए जिले बनाने की मांग उठाई जा रही है। नगर से लेकर गाँव के लोग मांग कर रहे हैं कि भानु प्रतापपुर को जिला बनाया जाए। अंचल ग्रामीणों ने कहा कि विकास के लिए भानु प्रतापपुर को नए जिले
बनाना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से भानु प्रतापपुर साथ ही बहुत ही अच्छा स्थान है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकताओं पर शामिल है। इसका उद्देश्य आम आदमी की शासन प्रशासन तक पहुंचाने को आसान बनाना है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण से लोगों के समय, श्रम और धन की बचत होगी। जिला बनने से प्रशासनिक कामकाज में साथ ही कासावट आएगी और साथ ही लोगों के शासकीय कामकाज और साथ ही तेजी से होगा। साथ ही दोस्तों अब देखते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा इस पर क्या निर्णय लेती है। सरकार का विद्यार्थियों के हित में बड़ा निर्णय, प्रतिवर्ष के बजाय अब एक ही बार जाति प्रमाण पत्र किए जाएंगे जारी। दरअसल यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विद्यार्थियों के हित में यह निर्णय लिया गया है कि विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के स्थान पर एक ही बार जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र स्थानीय अभिलेख की तरह होंगे। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध पर सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया जा चुका है। बेमेतरा जिले के ग्रामीणों के इस फैसले से मदिरा प्रेमियों में बढ़ी बेचैनी। पीते पकड़े गए तो देना पड़ेगा इतने का हर्जाना। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर भाजपा और कांग्रेस आए दिन यहां पर बयानबाजी करते रहते हैं। सियासी माहौल के बीच बेमेतरा जिले के सारा विकासखंड के ग्राम पंचायत बोरतारा में ग्रामीणों ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी है। युवा और साथ ही बच्चों को बिगड़ते देखते हुए ग्राम पंचायत यहां पर बोरतारा में ग्रामीणों के द्वारा क्षेत्र में पूर्ण शराबबंदी करने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण ने बताया कि शराबबंदी के निर्णय के अनुसार शराब पीना बुरी तरह से यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बावजूद यदि कोई शराब पीते मिला तो उसे 5,000 रुपये का जुर्माना और साथ ही बेचने वालों पर भी पूरी तरह से यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। नक्सलियों पर नजर रखने के लिए परीक्षण में खरे नहीं उतर पाए ड्रोन, नए सिरे से 32 ड्रोन खरीदने की शुरू होगी काबियात। साथ ही यहाँ पर नक्सलियों के गतिविधियों पर नजर रखने के लिए राज्य पुलिस जवानों को 32 ड्रोन दिए जाने थे। इसके लिए पुलिस मुख्यालय पिछले यहाँ पर 6 महीने से तैयारी पर जुटा हुआ था, लेकिन विशेषज्ञों द्वारा मानक प्रशिक्षण पर खरा नहीं उतरने पर इसकी खरीदी नहीं हो पाई। साथ ही आप 4 नवंबर को नोटिस जारी कर खरीदी की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। नए सिरे से इसकी खरीदारी की तैयारी की जा रही है ताकि मार्च 2023 में पतझड़ का मौसम शुरू होने से पहले जवानों को इसको सौंपा जा सके। पीक में सेंट्रल ग्रिड से छत्तीसगढ़ ने खरीदी सबसे अधिक बिजली कंपनियों को जब यहां पर अचानक बिजली की जरूरत पड़ जाती है तो आपातकाल में बिजली खरीदी जाती है। प्रदेश में 2022 में बिजली की डिमांड अप्रैल व मई में सबसे अधिक थी। अधिकतम डिमांड यहां पर 5,299 मेगावाट तक पहुंच चुकी थी। इसकी आपूर्ति के लिए यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पूरी तरह से सेंट्रल ग्रिड पर निर्भर हो गई थी। यहाँ पर 1 अप्रैल लेकर सितंबर माह की 6 माह की यहाँ पर मार्केट मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बिजली खरीदने के मामले में पहले नंबर पर है, जबकि छत्तीसगढ़ से यहाँ पर बड़े स्टेट यूपी, महाराष्ट्र जैसे राज्य दूसरे और तीसरे नंबर पर है। पटवारी पद पर 51 उम्मीदवारों का चयन, नियुक्ति और प्रशिक्षण के लिए भटक रहे हैं भावी पटवारी। परीक्षा पास पर अभी यहां पर नियुक्ति और साथ ही प्रशिक्षण के लिए भटक रहे भावी पटवारी 3 महीनों से प्रशिक्षण का इंतजार कर रहे हैं। बस्तर से यहां पर 51 उम्मीदवारों का चयन पटवारी पद पर हुआ है। बस्तर में यहां पर पटवारी पद पर चयनित यहां पर 51 अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति के लिए चयनित को लेकर जिला प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं। निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है पुलिस विभाग, 550 से अधिक युवाओं का हुआ चयन। कवर्धा जिले में पुलिस विभाग निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है। साथ ही 5 युवकों का पैरामिलिट्री फोर्स पर भी चयन हो चुका है। अब तक साथ ही यहाँ पर 550 से अधिक युवकों का चयन हो चुका है। आर्मी सब इंस्पेक्टर और ITBT युवाओं पर चयन किया गया है। कुराज सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का 3रा स्थान, देश भर से 500 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम पर सब जूनियर नेशनल कुराज प्रतियोगिता आयोजित हुई है। इस प्रतियोगिता में बस्तर खिलाड़ी ने प्रदेश का नाम रोशन किया। सब जूनियर नेशनल कुराज प्रतियोगिता में हरियाणा पहले स्थान पर रहा, तो वहीं दिल्ली में दूसरे स्थान पर और छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश को संयुक्त रूप से 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ इस नेशनल प्रतियोगिता में बस्तर संभाग का दबदबा रहा। स्वर्ण, रजत एवं कांस्य तीनों के पदक अलग अलग वर्ण समूह से प्राप्त किया गया।
भिलाई में सड़क किनारे खड़ी करते हैं गाड़ी तो हो जाए सावधान, अब होगी सख्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बड़े शहर में इन दोनों ट्रैफिक की समस्या को दूर करना एक बड़ी परेशानी बन गई है। सड़क खराब हो या फिर बेतरतीब तरीके से सड़क किनारे यहाँ पर वाहनों को खड़ा करने से ट्रैफिक जाम हो जाता है। इन्हीं सभी समस्याओं को निपटने के लिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त अभियान चलाकर सड़क किनारे बेहतरीन तरीके से खड़े किए गए 4 पहिया वाहन से लेकर 2 पहिया वाहनों पर कार्रवाई करना शुरू कर दी गई है। वहीं इस अभियान की शुरुआत भिलाई नगर निगम क्षेत्र से किया गया है। अंबिकापुर में कांग्रेस नेता के कार को अज्ञात लोगों ने किया आग के हवाले, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में बीती रात असामाजिक तत्वों ने कांग्रेस नेता के घर के बाहर खड़ी कार को आग के हवाले कर दिया। इस आगजनी में कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल यहां पर गांधीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौपड़पारा वरिष्ठ कांग्रेस नेता जायसवाल होटल के संचालक श्यामलाल जायसवाल का घर है। वहीं यहाँ पर बीते दिन रात में अपनी होंडा सिटी कार को अपने घर के सामने पार्क किए थे। उक्त कार में देर रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। साथ ही इससे कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। मेडिकल स्टूडेंट के लिए खुशखबरी, छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाई एमबीबीएस की सीटों की संख्या। छत्तीसगढ़ में मेडिकल छात्रों के लिए खुशी की खबर है। दरअसल यहाँ पर राज्य के एक और मेडिकल कॉलेजों को मान्यता मिल गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने दुर्ग के सरकारी चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस की 150 सीटों को मान्यता दे दी है। इस बात की जानकारी स्वयं यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने ट्वीट कर दी है। साथ ही एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों को सीट यहाँ पर बढ़ा दी गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में लगातार मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिल रही, इसके चलते मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने ट्वीट कर बताया कि दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्था से 150 सीटों के लिए दाखिले की अनुमति मिल गई है। राज्य में इस चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना से सभी मेडिकल स्टूडेंट के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 21 नवंबर से शुरू हो रहा है बजट पूर्व बैठकों का दौर। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की आखिरी पूर्ण बजट के लिए अलग अलग सेक्टर प्रतिनिधियों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट पूर्व बैठकों के दौर 21 नवंबर 2022 से शुरू होने जा रहा है। 4 दिनों तक वित्त मंत्री की अलग अलग क्षेत्र में जानकारों के साथ यहाँ पर कुल 7 बैठकें होगी। इसके अलावा राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ मुद्देर में जीएसटी की बैठक के साथ यहाँ पर वित्त मंत्री की एक बजट पूर्व बैठक होगी, जिसमें बजट से राज्य को मांगों को सुनी जाएगी। सूर्यकांत सहित 4 आरोपी जेल गए, बचाव पक्ष से कर्नाटक हाईकोर्ट स्टे का हवाला देकर राहत मांगी। 1 दिन की न्यायिक रिमांड, आज फिर सुनवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल और आईएएस समीर बिश्नोई को थोड़ी राहत मिल गई है। ईडी की विशेष अदालत ने 4 आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर 1 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार यानी कि आज को फिर किया जाएगा। लाख से लखपति बनने का मौका इन लोगों को होगी 250 करोड़ रुपए की आय। राज्य सरकार के द्वारा किसानों को लाख की खेती के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी आय में वृद्धि हेतु विशेष पहल की जा रही है। इसके परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा बिहान लाख आपूर्ति तथा बिहान लाख विक्रय और लाख फसल ऋण की उपलब्धता की मदद से सहित आवश्यक व्यवस्था की गई है। ट्विटर का ब्लू टिक के बाद एक और बदलाव, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल समेत कई अकाउंट को दिया ऑफिशियल लिबास। सीएम भूपेश बघेल, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह सहित छत्तीसगढ़ सरकार के हैंडल पर नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों के ट्विटर हैंडल पर नजर आया। साथ ही यहाँ पर ट्विटर ने ब्लू टिक के बाद एक और बड़ा बदलाव किया है। ट्विटर ने अब यहाँ पर कुछ अकाउंट को ऑफिशियल लेबल देना शुरू कर दिया है। ट्विटर ब्लू टिक वाले अकाउंट और ऑफिशियल अकाउंट के बीच एक अंतर पैदा कर दिया है। साथ ही इस फीचर के साथ ट्विटर हैंडल के नीचे ऑफिशियल लिखा गया है। ट्विटर के मुताबिक सभी वेरीफाइड अकाउंट को यह लेबल नहीं मिलेगा। यह लेबल ब्लू टिक मार्क की तरह बिकाऊ नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी गवर्नर छत्तीसगढ़ के ट्विटर हैंडल पर ऑफिशियल लेबल दिखाई दिया। सोलर पावर प्लांट से भारत ने सिर्फ 6 महीनों में बचाया 3.26 खरब रुपये। भारत ने इस वर्ष की पहली छमाही में कोयले पर खर्च होने वाले करीब 4.2 बिलियन डॉलर की बचत की है। इस बात की जानकारी गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट पर दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार यह कोयला बिजली बनाने के लिए खरीदा जाना था, परंतु देश में सौर ऊर्जा के प्रति बढ़ती जागरूकता और साथ ही नए सोलर प्लांट की स्थापना के कारण सरकार को करीब 19.4 टन कोयला कम खरीदना पड़ा, जिससे इतनी अधिक बचत संभव हो सकी। छत्तीसगढ़ के प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण, पत्नी को किया काल और बोला फंस गया हूं, मुझे बंधक बना लिया है, 10 लाख की मांगी फिरौती।
छत्तीसगढ़ की बिलासपुर में प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। प्रॉपर्टी डीलर 5 दिन पहले अंबिकापुर गए थे और वहां से अपनी पत्नी को वापस घर आने की जानकारी दी। तकरीबन यहां पर करीब 11:30 बजे पति का कॉल आया और बताया कि वह फंस गया है, उसे बंधक बना लिया गया है, उसे छुड़ाने के लिए 10 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। फोन कॉल आने के बाद जो है प्रॉपर्टी डीलर का मोबाइल बंद है, अब साथ ही जो है कुछ पता नहीं चला है। वहीं पुलिस ने शिकायत के बाद अपहरण का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नक्सल पर छिड़ी सियासी जंग, सांसद रंजीत रंजन कहा सभी नक्सली गलत नहीं होते, वह भी इंसान है, हम भी इंसान। बीजेपी विधायक बोली। कांग्रेस नक्सलियों की संरक्षक रंजीत रंजन का बयान इसी दिशा में एक और प्रमाण है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन के एक बयान सियासी जंग छिड़ गया है। सांसद रंजीत रंजन ने कहा था कि सभी नक्सली गलत नहीं होते, वह भी इंसान है। इस पर बीजेपी विधायक रंजना साहू ने तीखा हमला किया। रंजना साहू ने कांग्रेस को नक्सलियों की जो है संरक्षक बताया। साथियों है दरअसल यहां पर नक्सलियों को लेकर राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी नक्सली जो है गलत नहीं होते, वह भी जो है इंसान होते हैं। साथ ही बहुत लोग उनके नाम से दुकान यहां पर चलाए रहे होते हैं। इसके साथ ही रंजीत रंजन ने कहा था कि नक्सली भी इंसान है, हम भी इंसान है, डर कैसा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद शांत हो चुका है। जो लोग यहाँ पर पैदा हो रहे हैं वह नहीं जानते कि शांति बहाल हो, हम लोग उनमें से एक हैं जो चाहते हैं कि शांति बहाल हो। तो दोस्तों ये थी आज की छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। दोस्तों आप सभी को आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को दबा कर रखिएगा ताकि आपको जो है मीडिया छत्तीसगढ़ की न्यूज़ आपको डेली मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।